अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अल-बुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा सर्विस इंडिया की जानिब से बरोज़ मंगल बतारीख 24 सितंबर 2024 को शहर आदिलाबाद के हुसैन गेस्ट हाउस में आदमीन उम्रे के लिए एक रोज़ा तरबियती कैम्प का इनेकाद अमल में आया। कैम्प का आगाज़ हाफिज़ मंजूर अहमद ने कुरान करीम की तिलावत से किया और हाफिज़ इरफान ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि अल-बुराक ट्रैवल्स शाख ज़िला निर्मल के ज़िम्मेदार मुफ्ती एहसान शाह कासमी ने इस कैंप में शिरकत करते हुए उम्रा जाने वाले अहबाब को उम्रे के दौरान किए जाने वाले आमाल, नमाज़ें, दुआएं व दीगर मालूमात तफसीली फ़राहम की और अल-बुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा सर्विस की खिदमात को सराहते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-बुराक उम्मत मुसलमा की खिदमत और सवाब की नीयत से चलाया जा रहा है। 28 सितंबर को 30 अफराद पर मुश्तमिल इस महीने का दूसरा काफिला रवाना होने वाला है। अल-बुराक हज उम्रा ट्रैवल्स की खुसूसियात ये है कि पूरे सफ़र में मौल्लिम साथ रहता है और उलमा की निगरानी में तरबियत का मजबूत निज़ाम है। अल-बुराक की शाखें महाराष्ट्र के अलावा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, कर्नाटक और हैदराबाद में भी है। शुरका के लिए प्रोग्राम के बाद ताम का नज़म किया गया। वाज़ेह है कि कैंप में इस महीने सफ़र उम्रा पर रवाना होने वाले मर्द व ख़वातीन के अलावा अल-बुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा सर्विस के मालिक सैयद चांद और सुफियान अंसारी नांदेड़, अब्दुल रज़ाक इंचार्ज तेलंगाना, सैयद जावेद, अब्दुल रऊफ सलीम सर और हाफिज़ खिदर समेत कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। अल-बुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स की ब्रांच और ज़िम्मेदारान के नाम कुछ इस तरह है: अब्दुल रज़ाक आदिलाबाद, मुफ्ती एहसान शाह कासमी निर्मल, हाफिज़ अज़ीम निज़ामाबाद, हाफिज़ दस्तगीर जैनूर, सैयद जमील हिमायतनगर, सैयद ईसा खंदार, हाफिज़ फैयाज शाह बदर कादरी बीदर से है। पहला फर्ज क्या है उम्रे का? इहराम, जो आपने बाहर ही मान लिया था ना। अब दूसरा फर्ज यहां से शुरू हो रहा है, वो है तवाफ। अब ये पूरे सफर में आप काबतुल्लाह आए तक, यहाँ तक आपको क्या काम करना है? एयरपोर्ट पर एरोप्लेन में बैठने के बाद से यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? तलबिया पढ़ना है ना। ज्यादा से ज्यादा तलबिया पढ़ना है। तलबिया क्या है? आप उसकी हकीकत को समझो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, वहाँ पर कोई इंसान नहीं था और कोई इंसानियत के निशानात नहीं थे। अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम लोगों को बुलाओ। हजरत इब्राहिम ने कहा, ना किसको बुलाओ? अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम तुम्हारा काम पुकारना, लोगों को पहुँचाना हमारा काम। चुनांचे हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई, ऐ लोगों, अल्लाह ने हज फर्ज किया है, लिहाजा अल्लाह के इस हुक्म को कबूल करो। तो रिवायतों में लिखा है हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई तो क़यामत तक जिस जिसकी किस्मत में और नसीब में अल्लाह ने काबतुल्लाह की ज़ियारत रखी है, उसने उस वक्त लब्बैक कहा, चाहे वो मां के पेट में था या बाप के पुश्तों में था। अब काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जब बंदा निकल रहा है तो क्या कह रहा है? लब्बैक, कबूल है। जो हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई थी ना, उसका जवाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब जवाब दे रहा है और इस तसव्वुर के साथ कहना है, इस पूरे यकीन के साथ कहना है, मेरा रब सुन रहा है और रब के दरबार में मेरी आवाज जाएगा नहीं जाएगा, मेरी पुकार आएगा नहीं जाएगा। सफर शुरू होने से काबतुल्लाह पहुंचने तक, काबतुल्लाह के दीदार तक, तवाफ शुरू करने से पहले पहले तक यही हमारा वजीफा है। एक तवाफ कहते हैं, 7 अशवात का एक तवाफ होता है। और तवाफ की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए कदम उठाते हैं ना, वो अल्लाह की रहमत के समंदर में गौते लगाते हैं। एक कदम उठता है, अल्लाह ताला 500 नेकियां लिखते हैं, 500 गुनाह माफ फरमा देते हैं और 500 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह इस
इतना बड़ा अमल है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक काबतुल्लाह का तवाफ हजरत इस्माइल की औलाद में से एक शख्स को आजाद करने के बराबर। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़।